नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उर्दू कवायद लेकर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इल्मे सर्फ का बयान। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सहायक उर्दू अनुवादक मेंस के एग्ज़ाम में इल्मे सर्फ और इल्मे नहवे से क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग इल्मे सर्फ शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब इल्मे सर्फ कंप्लीट हो जाएगा तो इल्मे नहवे पढ़ेंगे, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, अज़दाद, मुहावरा और ज़रबुल मसल पढ़ेंगे। फिर आखिर में हम लोग खुतूत नवेसी, मज़मून नवेसी को सीखेंगे और इसी तरह मुख्तसर नवेसी को सीखेंगे। तो देखते हैं इल्मे सर्फ यानी इल्मे सर्फ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इल्मे सर्फ उस इल्म को कहते हैं जिसमें अल्फाज से मुताल्लिक मालूमात हासिल हो। मालूमात का मीनिंग होता है जानकारी। क्या होता है गाइस? जानकारी। तो मालूमात का मीनिंग होता है जानकारी, यानी जानकारी हासिल हो, उसको हम लोग इल्म सर्फ कहते हैं। इसी तरह जब इंसान बोलता है तो उसके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है मौजू और दूसरा होता है आपका मुहमल। एक पहला होता है मौजू और दूसरा होता है मुहमल। तो मौजू की तारीफ देख लेते हैं। मौजू किसे कहते हैं? तो मौजू का मीनिंग होता है या तारीफ होती है वो अल्फाज जिसका कोई मतलब अदा हो, यानी जिसके कोई माना निकलते हों, जिससे कोई बात समझ में आती हो, उसको हम मौजू बोलते हैं, मौजू कहते हैं। यानी मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। जैसे किताब, ये मानादार लफ्ज़ है। इसी तरह कलम, ये भी मानादार लफ्ज़ है। इसी तरह कॉपी, ये भी मानादार लफ्ज़ है, वगैरह। तो जब भी हम कलम बोलेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि लिखने वाली चीज़ को कलम कहते हैं, या किताब, तो ये बात समझ में आएगी कि पढ़ने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। और कॉपी, जिस पर लिखी जाती है उसको हम कॉपी कहते हैं। तो ये लफ्ज़ बोलते ही हमको एक मतलब समझ में आता है, इसलिए इसे मौजू कहते हैं। अब मुहमल वो अल्फाज जिसका कोई माना या मतलब ना हो, यानी उससे कोई बात समझ में ना आए। जैसे वलम, जब हम बोलते हैं कि कलम वलम, तो वलम का कोई मतलब नहीं होता है, ये मुहमल है। इसी तरह बोलते हैं किताब विताब, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह कापी वापी, तो वापी का भी कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मुहमल बोलते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल में बोलते हैं तकिया वकिया, खंजर वंजर, छुरी वुरी, तो ये सब क्या होता है? सारा मुहमल होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आगे देख लेते हैं कलमा की किस्में। तो कलमा की 3 किस्में हैं। एक होता है इस्म, दूसरा होता है हर्फ, तीसरा होता है फेल। तो सबसे पहले हम लोग इस्म को पढ़ेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म वो कलमा या लफ्ज़ है। देखिए गाइस, दोस्तों, कलमा का मीनिंग भी लफ्ज़ और लफ्ज़ का मीनिंग भी कलमा। तो ये कोई, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे कलमा को तो कलमा को वर्ड बोलेंगे या शब्द बोलेंगे। तो कलमा का मीनिंग लफ्ज़ या लफ्ज़ का मीनिंग कलमा। तो इसमें वो कलमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो। यहाँ पे मीम छूट गया है, नाम मालूम हो, नाम मालूम हो। तो गाइस, कि इसमें वो कलमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, तो इसे क्या कहते हैं? हम इसमें कहते हैं। जैसे शाहिद, कलम, ताजमहल, पटना, आम वगैरह। अब देख लेते हैं हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? कि हर्फ वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। और
तन्हा बोलने या लिखने में उसके कोई माना नहीं निकलते। इसे हम क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं, जैसे तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर वगैरह। अब आते हैं फेल पे। फेल वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। मसलन नवेद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं, लड़के आए। तो इन जुमलों में दौड़ता है, खेल रहे हैं, आए, ये फेल है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। आगे की क्लास अब कल लेकर आएंगे। तो उर्दू अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और उर्दू कवायद की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।